आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, संघ या फाइलम सीलेंट्रेटा तथा प्लेटीहेल्मिंथेज के सामान्य लक्षण बताओ। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, सीलेंट्रेटा की। सीलेंट्रेटा, तो देखिए गाइस जो सीलेंट्रेटा फाइलम है ये हमारे जंतु जगत में 3rd नंबर पर आता है। सबसे पहले प्रोटोजोआ, फिर पॉरीफेरा, फिर आता है सीलेंट्रेटा। अब इसके हम सामान्य लक्षण देख लेते हैं। इसमें जो जीव पाए जाते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, एक्वेटिक, कहने का मतलब है जलीय, और जलीय में भी मोस्टली जो होंगे वो कैसे होंगे, मेराइन होंगे। कैसे होंगे, जलीय और समुद्री जीव। दूसरा हम देख लेंगे, इसमें दूसरा अंतर ये हो जाएगा कि इनमें जो सिमिट्री होती है या हम ये कहें सम्मिति, सम्मिति कैसी होती है, अरीय। कैसी, अरीय, या इसी को बोलेंगे रेडियल। रेडियल सिमिट्री इनमें पाई जाती है। अब बता देते हैं सिमिट्री का मतलब क्या होता है। सिमिट्री का मतलब होता है कि अगर हम आप इस मतलब किसी भी जीव की को उसके बॉडी ऑफ प्लेन से कट करें तो वो बराबर 2 हिस्सों में बट जाए। तो रेडियल का मतलब है एक जैसे वृत्त होता है, वृत्त के हम कितने भी कट करें हमेशा बराबर 2 हिस्सों में कटेगा वो। अगर बीच से सेंटर से, जैसे इस तरह से हम बता दें, जैसे ये है, अगर रेडियल सिमेट्री है तो हम इसे कट करेंगे, इसे करेंगे, इसे करेंगे, हमेशा वो क्या है, 2 बराबर हिस्सों में कटेगा। ये होती है इनमें रेडियल सिमेट्री। तीसरा हो जाएगा इसमें कि इन जंतुओं में जो खास बात है वो ये है कि इनमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ऊतक स्तर पाया जाता है। क्या, ऊतक स्तर जीव है ये। पहला क्या था, पहला हमारा प्रोटोजोआ था, उसमें क्या एक कोशिकीय, अकोशिकीय। फिर जो पॉरीफेरा है वो सेलुलर ग्रेड है, मतलब वो कोशिकीय है। फिर अब टिश्यू ग्रेड आ गया। और देख लेते हैं इनमें जो वो पाए जाते हैं जंतु, उनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म, या जिसे हम कहेंगे बहुरूपता। बहुरूपता तो कहने का मतलब है जैसे कि पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म। कौन कौन सी, पॉलिप, और दूसरी फॉर्म क्या होती है, दूसरी होती है मेड्यूसा। 2 तरह से ये शो करता है। तीसरी बात ये है, और जो नेक्स्ट हो जाएगा इसमें गुण, कि इनमें जो सेल्स होती है निडेरिया, स्टिंग सेल्स बोलते हैं हम इसे। क्या, इसीलिए इस फालम का नाम और क्या पड़ा, निडेरिया पड़ा। क्या पाई जाती है इसमें, स्टिंग कोशिका। ये इस फाइलम का विशिष्ट लक्षण है, स्टिंग कोशिका पाई जाती है। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन सा जीव पाया जाता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हो जाएगा हमारा यहाँ पर हाइड्रा, कोमा, ऑरेलिया, ऑरेलिया जिसे जेली फिश भी बोलते हैं, लेकिन ये फिश नहीं है, सीलेंट्रेट है। ठीक है, हाइड्रा, ऑरेलिया, और क्या हो जाएगा इसमें, फाइसेलिया, फाइसेलिया आदि। ये इसके क्या है, फाइसेलिया आदि। अब देख लेते हैं हमारा दूसरा क्या था, प्लेटीहेल्मिंथेज के मुख्य लक्षण। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो अगला हमारा क्या है, प्लेटीहेल्मिंथेज। अब देख लेते हैं प्लेटीहेल्मिंथेज। देखिए यहाँ पर ये जो फाइलम है इसका हम पहले नाम आपको बता दें। जो प्लेटी मतलब होता है, यहाँ पर इतना वर्ड, ये प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट या चपटे, और हेल्मिंथेज का मतलब होता है कृमि। क्या, कृमि। तो इसीलिए हम इसको चपटे कृमि नाम से भी जानते हैं। इसमें जितने भी एनिमल पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, चपटे होते हैं आकार में। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेटीहेल्मिंथेज फाइलम कहेंगे या चपटे कृमि कहेंगे। अब देख लेते हैं इनमें जो मुख्य लक्षण है वो क्या होंगे। पहला मुख्य लक्षण ये है कि इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। कहने का मतलब है पृष्ठाधार रूप से चपटी। कैसी होगी, पृष्ठाधार रूप से चपटी बॉडी होती है इनकी। जो शरीर है चपटी, पृष्ठाधार रूप से चपटी बॉडी या शरीर बॉडी होती है। दूसरा पॉइंट इसमें यह आ जाएगा कि ये जो मोस्टली जितने भी जीव हैं ये कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, परजीवी। इनमें
कुछ एक्सो होंगे, कुछ एंडो होंगे, कुछ बाह्य परजीवी होंगे, कहने का मतलब है बाह्य परजीवी, और कुछ होंगे हमारे अंतः परजीवी, अंतः परजीवी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या आ जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि इनमें जो पैरासिटिक फॉर्म पाई जाती है उसके लिए स्पेशल ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल ऑर्गन, मतलब परजीविता के लिए अनुकूलन पाए जाते हैं, या परजीविता के लिए विशेष अंग। अब विशेष अंग कौन कौन से हो सकते हैं? विशेष अंग जैसे कि इनके पास होते हैं हुक, सकर आदि, ये क्या पाए जाते हैं? इनमें विशेष अंग पाए जाते हैं। चौथा हो जाएगा इसमें, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, चौथा इसमें ये हो जाएगा लक्षण कि इनमें विशेष टाइप की सेल पाई जाती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं उत्सर्जन के लिए? फ्लेम सेल्स। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? फ्लेम सेल्स के द्वारा। उत्सर्जन फ्लेम कोशिका द्वारा। उत्सर्जन अंग, जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें अगर, या हम मैमल्स की या स्तनी की बात करें, तो उसमें क्या पाई जाती है? किडनी, और किडनी की इकाई क्या होती है? वो होती है हमारी नेफ्रॉन। इसमें क्या पाई जाएगी? फ्लेम सेल या कोशिका, फ्लेम कोशिका। ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें क्या होता है। जो जीव होते हैं इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला हो जाएगा इसमें फैस्यूला हेपेटिका, या इसको हम क्या बोलेंगे? लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक नाम से ये जाना जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये मनुष्य के लीवर में अंतः परजीवी के रूप में रहता है। दूसरा हो जाएगा टीनिया सोलियम। क्या हो जाएगा? टीनिया सोलियम। इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? फीता कृमि। क्या है? फीता कृमि आदि। ये दोनों ही चपटे जीव हैं। और कैसे होते हैं ये होते हैं हमारे परजीवी के रूप में, और होस्ट, अपने होस्ट पर इनकी लाइफ निर्भर होती है, और क्या करते हैं? ये बीमारियां फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं। तो ये था गाइस हमारा आज का प्रश्न। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।